स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। फिजिक्स के चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन का हम ये 5वां एपिसोड पढ़ रहे हैं। 5वें एपिसोड में जैसा कि हम चौथे एपिसोड यानी कि पिछले एपिसोड में पढ़े थे पार्श्विक विस्थापन। आज हमने हेडिंग किया है कि वे कारक जिन पर पार्श्विक विस्थापन निर्भर करते हैं। एक बार पार्श्विक विस्थापन को हम दोहरा लेते हैं। पार्श्विक विस्थापन में बताया गया था कि जब एक कांच के स्लैब से प्रकाश आता है, कांच के स्लैब में प्रवेश करता है, फिर प्रकाश वहां से निकल जाता है, तो आपतित किरण यानी कि आने वाली और सबसे अंत में कांच से निकलने वाली निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं और उन समानांतर किरणों के बीच जो बराबर का गैप होता है उसे ही हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। उसे ही हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। जैसे हमने दिखाया है यहाँ पे कि आपतित किरण आ रही है, इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन थोड़ी सी अवलंब की ओर मुड़ी है क्योंकि इस बार ये हवा से कांच में आ रही है। हवा से कांच यानी कि विरल से सघन में जब जाएगी तो अवलंब की ओर मुड़ जाएगी, सीधे आ गई इस सतह पर, और इस सतह पर आने के बाद इसको सीधे जाना चाहिए लेकिन सीधे न जाकर के अवलंब से दूर भाग रही है क्योंकि सघन से विरल में जा रही है। तो सबसे अंत में निकलने वाले लाइन को अगर पीछे खींचा जाए उसके सामने सामने और सबसे पहले जो किरण आ रहे थे उसको खींचा जाए तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर होते हैं और इन्हीं दोनों लाइनों के बीच की जो बराबर का गैप होता है ना, इसी गैप को हम पार्श्विक विस्थापन का नाम देते हैं। इसी गैप को हम पार्श्विक विस्थापन का नाम देते हैं। डेफिनेशन भी आप बुक से देख लीजिएगा, नोट्स मिल जाएगा आपको, वहां से देखिएगा। पार्श्विक विस्थापन के बारे में क्वेश्चन बताया गया, ये कुछ कारक होते हैं जिन पे पार्श्विक विस्थापन डिपेंड करता है। कुछ कारक होते हैं जिन पर पार्श्विक विस्थापन डिपेंड करता है कि वो उससे इस पर क्या असर पड़ता है, ये बढ़ सकता है, घट सकता है। सबसे पहला चीज दिया गया कि स्लैब की मोटाई का समानुपाती। समानुपाती का मतलब कि बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि पहला बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, पहला घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। सीधी बात यही है। तो पार्श्विक विस्थापन में पहला बोला गया कि स्लैब जो कांच का तख्ता है ज्यादा मोटा होगा तो पार्श्विक विस्थापन ज्यादा हो जाएगा, मोटाई कम होगी तो पार्श्विक विस्थापन कम हो जाएगा। पहला आप समझ गए होंगे कि स्लैब के मोटाई का समानुपाती होता है। आप लैंग्वेज में अच्छे से लिखेंगे कि पार्श्विक विस्थापन स्लैब के मोटाई के समानुपाती होता है। और समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि जब ज्यादा मोटा होगा, मोटाई बढ़ेगी, पार्श्विक विस्थापन बढ़ेगा, मोटाई घटेगी तो पार्श्विक विस्थापन भी घटेगा। दूसरा चीज बोला है कि आपतन कोण का समानुपाती। समानुपाती के नीचे डॉट मैंने दिया है, इसका मतलब समानुपाती ही लिखा हुआ है। दूसरा कारक है कि जब आपतन कोण का मान ज्यादा होगा तो पार्श्विक विस्थापन ज्यादा होगा, आपतन कोण का मान कम होगा तो पार्श्विक विस्थापन कम होगा। इसी ये भी समानुपाती है। आपतन कोण यहां आप देख रहे हैं ना, आपतन कोण बढ़ेगा पार्श्विक विस्थापन बढ़ेगा, आपतन कोण घटेगा तो पार्श्विक विस्थापन भी घटेगा। तीसरा बोला है कि स्लैब के अपवर्तनांक के समानुपाती। स्लैब का अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो ये बढ़ेगा, स्लैब का अपवर्तनांक कम होगा तो ये कम होगा, यानी कि उसके भी समानुपाती होता है, उसमें भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट बोला है कि आपतित किरण के तरंग धैर्य का व्युत्क्रमानुपाती। जो हमारा किरण आ रही है, तरंग धैर्य आपको पढ़ाया गया 9th क्लास में, लास्ट चैप्टर में। तो ये तरंग धैर्य यानी कि प्रकाश के तरंग की लंबाई, प्रकाश के तरंग की लंबाई कितनी है, वो अगर ज्यादा होगी, उसके तरंग की लंबाई ज्यादा होगी तो ये पार्श्विक विस्थापन कम हो जाएगा, और जब तरंग की लंबाई कम होगी तो पार्श्विक विस्थापन ज्यादा हो जाएगा। उसमें सब में सीधा सीधा था, इसमें उल्टा हो गया, घटेगी तो बढ़ेगा, बढ़ेगी तो घटेगा। ये हमारा कुछ कारक थे कि जिससे पार्श्विक विस्थापन निर्भर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव। प्रकाश का अपवर्तन कहाँ दिखता है, उस चीजों को हमें समझना है। तो प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव में हमने 3 प्रभावों को ऊपर लिखा है। पहला नंबर है कि पानी में छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना। एक बाल्टी में पानी भरिए और उसमें एक छड़ी डाल के देखिएगा ना,
मुड़ा हुआ तो छोड़ दीजिए, 2 छड़ी आपको दिखाई देगी उसमें, आज ही करके देखिए तो 2 छड़ी दिखाई देगी। तो ये जो पानी में छड़ी का मुड़ जाना थोड़ा हुआ है, अगर 2 नहीं भी दिखाई दे तो छड़ी थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो छड़ी का मुड़ा हुआ थोड़ा छोटा दिखना। अक्षर के ऊपर कोई भी किताब उठाइए, उस पर शीशा रख दीजिए मोटा, जितना मोटा शीशा रखिएगा लगेगा कि अक्षर मोटा मोटा है, और ऊपर आकर दिखेगा लगेगा ऊपर उठा हुआ, अक्षरों का उठा हुआ दिखाई देगा। मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होना, पानी में दिखती है मछली, मछुआरा जब मारने जाता तो पता लगता है कि उससे 1 फीट और नीचे थी। इस तरीके से जो दिक्कत होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। लेकिन समझना हमें ये है कि पानी में छड़ी मुड़ता दिखाई क्यों देता है, मुड़ा हुआ दिखाई क्यों देता है, अपवर्तन के कारण होता है। आंसर हमने लिखने के लिए बहुत इजी में लिख देंगे कि पानी में छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना, अक्षर के ऊपर कांच रखने से अक्षर का उठा हुआ दिखाई देगा, मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई, ये हम प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव में लिख सकते हैं। लेकिन व्याख्या करनी हो तो कैसे व्याख्या करेंगे, समझिए। नोट्स में से आप लिख भी सकते हैं, लेकिन समझिएगा तो और बेहतर रहेगा। आप एक डायग्राम बना दिए, एक बर्तन में पानी है, ये छड़ी है ना, ये छड़ी को हमें देखना है। तो छड़ी से 2 किरणें निकल रही है, देख रहे हैं आप कि यहां से किरण निकल रही है। तो आपको मालूम है कि जब पानी से हवा में जाएगी ये किरणें अविलंब से दूर भाग जाएंगी। इसको जाना था ऐसे लेकिन चली जाएगी ऐसे, जाना था ऐसे लेकिन चली जाएगी ऐसे, मुड़ जाएगी। यहां मान लीजिए आंख है तो मुड़ा हुआ किरण को ही देखेगा ये आंख हमारा। और इमेज तो हमारा वहां बनता है जहां से किरणें निकलती हुई प्रतीत होती है, सीधी एकदम जहां से निकलती हुई प्रतीत हो या जहां पे जाके मिले। इसको अगर आगे बढ़ाएंगे ना हम, कहां मिल रहा है, देख रहे हैं ना, यहां मिल रहा है। तो छड़ी अब हमारा यहां ना दिखाई देता कि उसके ऊपर जहां है वहां दिखे, ऊपर वाला छड़ी सीधा दिखेगा, पानी के अंदर वाला छड़ी यहां से मुड़ा हुआ दिखाई देगा और छड़ी यहां दिखाई देगा, यहां से थोड़ा सा मुड़ जाएगा। वही छड़ी जब भी दिखाई देने लगता है, पानी एकदम साफ होता है ना, ये भी दिखाई देने लगता है, ये भी दिखाई देने लगता है, लोग बोलते हैं कि ब्लू छड़ी दिखाई दे रहा है। तो छड़ी मुड़ता है बस ऐसे, यही कारण छड़ी मुड़ा हुआ दिखाई देता है। अब आगे हम लोग को समझना है कि कांच का स्लैब अगर अक्षर पे रख रहे हैं तो अक्षर उठा हुआ दिखाई कैसे देगा। मान लीजिए कांच का एक स्लैब यहाँ पे है और नीचे एकदम ये यहाँ पे अक्षर बनाया हुआ है, ये अक्षर लिखा हुआ है, इजी वे में समझिए। यहां से किरणें निकलेगी हमारी आंखों तक जाने के लिए, लेकिन आपको बताया गया है कि जहां जाना था वहां नहीं जाएगी। इसको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना के समझा जाए और बेहतर समझ में आएगा। थोड़ा सा देखिएगा, अगर डायग्राम आपको धुंधला दिखाई दे तो बताइए, अगली वीडियो में फिर से बताया जाएगा। यहाँ पे एक अक्षर है, कांच का स्लैब है, यहाँ से किरणें निकल रही हैं, लेकिन जैसे ही कांच के स्लैब से निकलना चाहेंगे वो अविलंब से दूर भाग जाएंगे। ये अविलंब सीधा सीधा अविलंब मैंने बनाया है, किरण को जाना चाहिए ऐसे लेकिन दूर भाग जाएगी, जाना चाहिए ऐसे लेकिन दूर भाग जाएगी। दूर भागेगी तो फिर हमारे आंख इन्हीं दोनों किरणों को देखेगा, इन्हीं दो किरणों को देखेगा, और ये किरणें वास्तव में जहां मिलेंगी वहां ना हमारा इमेज बनेगा। तो इनको फिर जब मिलाने का प्रयास करेंगे ना तो ये किरणें यहीं मिल जाएगी, इसीलिए को यहां ना दिखाई दे करके यहां दिखाई देता है। ये हुआ हमारा कांच का स्लैब रखने से अक्षर क्यों उठ जाता है, यही कारण है। आगे बताया गया है कि पानी में, तालाब में मछली, जब ये एक बड़ा सा तालाब हो गया, मछली यहां पे है, ये मछली है, मछली जहां दिखाई देती है वास्तव में उससे नीचे होती है। पकड़ने जब जाते हैं तो पता लगता है कि मछली हाथ में आई नहीं, मछली तो और नीचे थी। कारण क्या है कि यहां से मान लीजिए कीड़े निकली 2 ठो ऊपर जाने के लिए, जब निकलेगी तो थोड़ी सी और दूर भाग जाएगी। ये हमारा विलंब है, इसको जाना था ऐसे, भाग गई ऐसे, जाना था ऐसे, भाग गई ऐसे। अब इन दोनों किरणों को वास्तव में मिलाएंगे ना तो ये यहां पे मिलेगी, यहां पे, इसीलिए मछली हमारा दिखाई देती है यहां पे थोड़ी सी ऊपर।
क्योंकि यहां से निकलने वाली किरणें और अभिलंब से दूर भागती हैं और दूर भागने वाली किरणों का वास्तविक मिलन यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे होता है। और हम जो डायग्राम देख रहे होते हैं, मछली का फिगर देख रहे होते हैं, यहाँ देखते हैं। इसीलिए मछुआरा मछली को भेजने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो मछुआरे अंदाजा में करते क्या है ना कि हमेशा जहाँ दिखती है वहां से मतलब थोड़ी सी नीचे ही हाथ डाल देता, मछली पकड़ जाती है। ठीक वैसे बहुत से एग्जाम्पल हैं कि आप बाल्टी में पानी भर के सिक्का रख दीजिए, सिक्का लगे तो ऊपर उठ के आ गया है। बाल्टी में केवल पानी भर दीजिए, बाल्टी का जो तली आपको दिखाई देता है ना, तो तली लगेगा कि जहां पे ओरिजिनली है वहां से बहुत ऊपर है। बाल्टी की तली की बात हो रही है। तो ये सब के सब पानी में छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना, अक्षर के ऊपर कांच का स्लैब रखने से अक्षरों का उठा हुआ प्रतीत होना, मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होना, बाल्टी का जो तली होता है वो ऊपर दिखाई देना, ये सब किसका कारण है? तो बस प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये संभव होता है। आज के वीडियो को बस यहीं पे रोका जाए। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक, अलग अलग चीज़ों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। पानी का, शीशा का, हीरा का, तेल का, ये सब चीज़ों का अलग अलग अपवर्तनांक होता है। उस अपवर्तनांक की जानकारी हम कल लेंगे। आज के एपिसोड में अगर आपको कुछ ऐसा पॉइंट लग रहा है जो आपको समझ में नहीं आया हो, ये डायग्राम अगर आप चाहें तो बुक में बहुत अच्छे से मिल सकता है, वहाँ से थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, देखिए, वो समझ में आ जाएगा। वीडियो से किसी भी प्रकार की शिकायत हो, आवाज़ डिस्टर्बेंस हो या वीडियो साफ दिखाई नहीं दे रहा हो, ये ज़रूर बताएंगे हमें कि अगले दिन के वीडियो में इसको सुधार किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।